हेलो गाइस, टुडे अवर टॉपिक इज एनीमिया। सो फर्स्ट हम देखेंगे डेफिनेशन। एनीमिया इज ब्लड डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय रिडक्शन इन रेड ब्लड सेल काउंट, hemoglobin content and PCV means packed cell volume. Okay, generally because of decreased production of red blood cell, increased destruction of रेड ब्लड सेल। या तो प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा या तो डिस्ट्रक्शन इंक्रीज हो जाएगा। ओके, एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम बॉडी यानी हेमरेज कंडीशन में क्या हो सकता है? एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम बॉडी। ओके, अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया। सो क्लासिफाइड बाय टू मेथड्स, फर्स्ट मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, सेकंड एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सो फर्स्ट हम देखेंगे मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो डिपेंडिंग अपॉन साइज एंड कलर ऑफ रेड ब्लड सेल्स। तो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किस पर डिपेंड है? अपॉन साइज एंड कलर ऑफ रेड ब्लड सेल्स। सो फर्स्ट हम देखेंगे साइज ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज डिटरमाइंड बाय मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम कॉल्ड एज MCV। सो साइज किससे डिटरमाइन होगी? MCV से। ओके, अब कलर इज डिटरमाइंड बाय मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन MCHC। अगर आपको ये नहीं पता MCV और MCHC क्या है तो पहले आप PCV वाला चैप्टर या हीमोग्लोबिन वाला चैप्टर आप वो देखना। सो फर्स्ट हम देखेंगे, अभी हमने क्या देखा पहले? मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किस पे डिपेंड है? साइज और कलर। साइज किससे डिटरमाइन होगा? तो MCV से, और कलर किससे? MCHC से। सो फर्स्ट हम देखेंगे नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया क्या होता है। नाम से पता चलता है, यानी नॉर्मोसाइट यानी उसकी साइज कैसी है? नॉर्मल। और नॉर्मोक्रोमिक, उसका कलर कैसा है? नॉर्मल। साइज एंड कलर ऑफ रेड ब्लड सेल्स आर नॉर्मल बट नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल इज लेस। क्लियर? साइज भी नॉर्मल है, कलर भी नॉर्मल है, बट नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज लेस। अब हम देखेंगे मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। तो हमको नाम से क्या पता चलता है? मैक्रो यानी लार्ज। ओके, तो साइज कैसी है इसकी? लार्ज। और नॉर्मोक्रोमिक यानी कलर कैसा है? नॉर्मल। सो रेड ब्लड सेल्स आर लार्जर इन साइज विथ नॉर्मल कलर एंड रेड ब्लड सेल काउंट इज लेस, इसलिए तो हम एनीमिया बोल रहे हैं। ओके, अब हम देखेंगे मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। तो इसमें क्या है? मैक्रोसाइटिक यानी साइज में लार्ज है, हाइपोक्रोमिक यानी पेल है, थोड़ा सा पेल है। ओके, रेड ब्लड सेल्स आर लार्जर इन साइज। MCHC क्या डिटरमाइन करता है? सो कलर इज लेस, तो वो लेस है तो क्या हो जाएगा? सो सेल्स आर पेल। क्लियर? माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। सो माइक्रो मीन्स स्मॉल, हाइपो मीन्स कलर लेस है, सो पेल। रेड ब्लड सेल्स आर स्मॉलर इन साइज विथ लेस कलर। क्लियर? अब हम देखेंगे एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सो ऑन बेसिस ऑफ एटियोलॉजी 5 टाइप्स है। ओके, फर्स्ट हेमरेजिक एनीमिया, सेकंड हिमोलाइटिक एनीमिया, थर्ड न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी एनीमिया, फोर्थ एप्लास्टिक एनीमिया, फिफ्थ एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज। सो फर्स्ट हम देखेंगे हेमरेजिक एनीमिया। तो पहले हम देखेंगे हेमरेज क्या होता है। सो हेमरेज रिफर टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड। ओके, अकर्स बोथ इन एक्यूट एंड क्रोनिक हेमरेजिक कंडीशन। तो पहले हम देखेंगे एक्यूट हेमरेज क्या होता है। सो एक्यूट मीन्स क्या होता है? सडन, कोई भी चीज़ सडन हो रही है। ओके, रिफर्स टू सडन लॉस ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ ब्लड एज इन एक्सीडेंट। एक्सीडेंट के केस में क्या होता है? इतना ब्लड लॉस हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्यूट हेमरेज। सडन होता है। ओके, इसके लिए क्या बोलते हैं हम? एक्यूट हेमरेज। क्लियर? नाउ within 24 hours after hemorrhage plasma portion of blood replaced। अब 24 आवर्स के अंदर अंदर क्या होगा? प्लाज्मा पोर्शन होगा, वो रिप्लेस हो जाएगा, वो यानी नॉर्मल जितना पहले था उतना हो जाएगा। ओके, हाउएवर रिप्लेसमेंट ऑफ रेड ब्लड सेल्स डज नॉट अकर क्विकली। बट रेड ब्लड सेल का रिप्लेसमेंट जल्दी नहीं हो पाता। वो कितना टाइम लेता है? इट टेक्स एटलीस्ट 4 to 6 weeks। क्लियर?
क्या होगा, 24 आवर के अंदर अंदर प्लाज्मा रिप्लेस हो जाएगा. ओके, बट रेड ब्लड सेल्स का रिप्लेसमेंट क्विकली नहीं होता. वो कितना टाइम लेगा, 4 to 6 वीक्स. सो विथ लेस नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स, अब रेड ब्लड सेल्स लेस है और प्लाज्मा जितना होना चाहिए उतना नॉर्मल है, तो क्या हो जाएगा, हीमोडाइल्यूशन. ओके, मॉर्फोलॉजिकली कैसे होंगे, नॉर्मोसाइटिक, क्योंकि साइज तो नॉर्मल ही रहेगा. ओके, एंड नॉर्मोक्रोमिक. क्लियर. डिक्रीज रेड ब्लड सेल काउंट कॉजेज हाइपोक्सिया, यानी लो ऑक्सीजन. क्यों, क्योंकि एचबी का मेन फंक्शन क्या है, हीमोग्लोबिन का मेन फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन. सो डिक्रीज रेड ब्लड सेल काउंट कॉजेज hypoxia, which stimulate bone marrow to produce more number of red blood cells. क्या डिक्रीज रेड ब्लड सेल्स काउंट ने क्या किया, लो ऑक्सीजन, उसने क्या किया, स्टिमुलेट बोन मैरो टू प्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स. सो कंडीशन इज करेक्टेड विद इन 4 to 6 वीक्स. क्लियर. अब हम देखेंगे क्रॉनिक हेमरेज refers to loss of blood by internal or external bleeding over a long period of time. क्रॉनिक यानी काफ़ी टाइम से है कोई भी चीज़. ठीक है. refers to loss of blood by internal or external bleeding over a long period of time. ठीक है. occurs in condition like peptic ulcer, purpura, hemophilia and menorrhagia. Okay. Due to continuous loss of blood, lot of iron is lost from body, causes iron deficiency. This affects synthesis of hemoglobin. हमने देखा था hemoglobin synthesis में तो iron necessary होता है. So iron deficiency क्या करेगा, this affects synthesis of hemoglobin, resulting in less hemoglobin content in cell. तो अब cell कैसे दिखेंगे, cells also become small. Hence red blood cells are माइक्रोसाइटिक, साइज में स्मॉल एंड हाइपोक्रोमिक यानी पेल है. क्लियर. सो सेकंड हम देखेंगे हेमोलाइटिक एनीमिया. सो फर्स्ट व्हाट इज हेमोलाइसिस. हेमोलाइसिस मीन्स डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स. ओके. एनीमिया ड्यू टू एक्सेसिव हेमोलाइसिस विच इज नॉट कंपेंसेटेड बाय इंक्रीज रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन इज कॉल्ड हेमोलाइटिक एनीमिया. क्लियर. classified into two types. First, extrinsic hemolytic anemia. Second is intrinsic hemolytic anemia. Okay. First हम देखेंगे extrinsic. Okay. So destruction of red blood cells by external factor. Okay. Destruction of red blood cell by external factor. Healthy red blood cells are hemolyzed by factors outside blood cells. So blood cell, अब ये रेड ब्लड सेल है, इसके आउटसाइड है कोई फैक्टर, तो हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल फैक्टर. उसको क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल फैक्टर. कौन से हो सकते हैं, सच एज एंटीबॉडीज, केमिकल्स एंड एनी ड्रग. ओके. अब एंटीबॉडीज से हो तो हम क्या बोलेंगे, ऑल्सो कॉल्ड एज ऑटो इम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया. क्लियर. क्योंकि ऑटो इम्यून क्यों बोल रहे हैं, तो एंटीबॉडी खुद के सेल्स ही अटैक कर रहे हैं. सो उसको क्या बोलेंगे, ऑटो इम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया. कॉमन कॉजेस ऑफ एक्सटर्नल हेमोलाइटिक एनीमिया. फर्स्ट है लिवर फेलियर, रीनल डिसऑर्डर, हाइपरस्प्लेनिज्म, बर्न्स, इन्फेक्शन लाइक हेपेटाइटिस, मलेरिया एंड सेप्टिसेमिया, ड्रग्स सच एज पेनिसिलिन, एंटी मलेरिया ड्रग एंड सल्फर. क्लियर. Now, poisoning by chemical substance like lead, coal, tar, presence of isoagglutinins like anti-RH. Then autoimmune disease such as rheumatoid arthritis and ulcerative colitis. फिर देखेंगे हम intrinsic hemolytic anemia. Destruction of red blood cells because of defective red blood cells. अब कॉज कहाँ पे, रेड ब्लड सेल के अंदर. पहले क्या था, एक्सटर्नल फैक्टर यानी बाहर. अब कॉज कहाँ है, अंदर. ठीक है. देयर इज प्रोडक्शन ऑफ अनहेल्दी रेड ब्लड सेल्स विच आर लिव्ड एंड डिस्ट्रॉयड सून. ठीक है. अनहेल्दी प्रोडक्शन है. ओके. तो वो क्या उनकी
सिकल सेल एनीमिया एंड थैलेसीमिया। अब हम डिटेल में देखेंगे सिकल सेल एनीमिया क्या होता है और थैलेसीमिया क्या होता है। ओके, अब हम देखेंगे सिकल सेल एनीमिया। इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय सिकल शेप्ड रेड ब्लड सेल्स। सो कैसे हो जाते हैं इसमें, ऐसे। ओके, ऑल्सो कॉल्ड hemoglobin S disease or sickle cell disease. Okay, sickle cell anemia is due to abnormal hemoglobin S. Okay, in this alpha chains are normal and beta chains are abnormal. Molecule of hemoglobin S polymerize into long chain and precipitate inside cells. Okay, अब ये ऐसे शेप वाले रेड ब्लड सेल्स छोटी छोटी ब्लड वेसल्स में से इजीली पास नहीं हो सकते, तो वहाँ पे क्या करेंगे, क्लॉट कर देंगे। ओके, क्लियर। बिकॉज ऑफ दिस रेड ब्लड सेल अटेन सिक्कल यानी क्रिसेंट शेप एंड बिकम मोर फ्रेजाइल। ओके, और ऐसा शेप कैसा होता है, ज़्यादा फ्रेजाइल होता है। फ्रेजाइल होता है तो ईजिली ब्रेक डाउन, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हेमोलाइसिस। ओके, बिकॉज ऑफ दिस शेप रेड ब्लड सेल अटेन sickle shape and become more fragile. Hemolyte sickle cell aggregate and block the blood vessels. अभी मैंने बताया कि ऐसे क्रिसेंट शेप वाले सेल्स इजीली पास नहीं हो सकेंगे, क्या कर देंगे, एंड ब्लॉक द ब्लड वेसल लीडिंग टू इन्फाक्शन, स्टॉपेज ऑफ ब्लड सप्लाई। अब जहाँ पे ब्लॉक हुआ उससे आगे वाले ऑर्गन में तो ब्लड जाएगा नहीं। ओके, कॉमन इन स्मॉल बोन्स, infracted small bones in hand and foot resulting in varying length in digits. Okay, this condition is known as hand and foot syndrome. ये क्या देखा हमने, सिकल सेल एनीमिया। अब हम देखेंगे थैलेसीमिया। सो इनहेरिटेड डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन, क्लियर, नोन एज कूलिस एनीमिया और मेडिटेरियन एनीमिया। ओके, टू टाइप्स है इसमें भी, अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। अभी हमने देखा था है ना हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस में। सो वहाँ पे कौन सी चेन्स होती है, अल्फा चेन्स और बीटा चेन्स। अल्फा थैलेसीमिया अकर इन फीटल लाइफ और इन्फेंसी। इन दिस अल्फा चेन्स आर लेस एब्सेंट और एबनॉर्मल। क्या होगा, अल्फा चेन्स या तो लेस होगी, एब्सेंट होगी, या तो एबनॉर्मल होगी। ओके, in adult beta chains are in excess and in children gamma chain are in excess. हमने ऑलरेडी ये हीमोग्लोबिन में देख लिया है। ओके, दिस लीड्स टू डिफेक्टिव इरिथ्रोपोइसिस एंड हेमोलाइसिस, क्लियर। इन्फेंट में बी स्टिल बॉर्न और मे डाई इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, क्लियर। ये क्या था, अल्फा थैलेसीमिया। अब हम देखेंगे बीटा थैलेसीमिया। सो बीटा चेन्स आर लेस इन नंबर, एब्सेंट और एबनॉर्मल विद एन एक्सेस ऑफ अल्फा चेन्स। वहाँ पे कौन सी चेन में था, अल्फा चेन में, और यहाँ पे बीटा चेन में, क्लियर। सो अल्फा चेन प्रिसिपिटेट कॉजिंग डिफेक्टिव इरिथ्रोपोइसिस एंड हेमोलाइसिस, क्लियर। ये क्या कंप्लीट हुआ हमारा, थैलेसीमिया। और पहले हमने क्या देखा, सिकल सेल एनीमिया। ये सब किसका पार्ट था, तो इंट्रिंसिक हेमोलाइटिक एनीमिया। तो हेमोलाइटिक के दो पार्ट, एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक, क्लियर। सो अब हम देखेंगे न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी एनीमिया। एनीमिया दैट अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिटिव सब्सटेंस नेसेसरी फॉर इरिथ्रोपोइसिस। ये टॉपिक हमने ऑलरेडी डिटेल में इरिथ्रोपोइसिस चैप्टर में देख लिया है, न्यूट्रिटिव सब्सटेंस नेसेसरी फॉर इरिथ्रोपोइसिस। ओके, तो कौन से आयरन, प्रोटीन्स and vitamins like vitamin C, vitamin B12 and folic acid. Types of nutrition deficiency anemia are, first कौन सा है तो iron deficiency anemia. So most common type of anemia develops due to inadequate availability of iron for hemoglobin synthesis. हमने देखा था iron hemoglobin synthesis में बहुत important है। ओके, रेड ब्लड सेल्स आर माइक्रोसाइटिक एंड हाइपोक्रोमिक। माइक्रो यानी स्मॉल, हाइपोक्रोमिक यानी पेल सेल। ओके, सो कॉजेज ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। सो लॉस ऑफ ब्लड यानी हेमरेजिक कंडीशन में अगर ब्लड लॉस हुआ तो ऑफकोर्स डिक्रीज आयरन हो जाएगा। ओके,
डिक्रीज इनटेक ऑफ आयरन, डाइट से हम प्रॉपर इनटेक नहीं ले रहे. पुअर एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इंटेस्टाइन, हमने देखा था एब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है. सो मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन से, तो वहाँ से एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं हो पा रहा. इंक्रीज डिमांड फॉर आयरन इन कंडीशन लाइक ग्रोथ एंड प्रेगनेंसी, जब यूजुअली एट द एज ऑफ 10-11 हमारा ग्रोथ होता है, जैसे हमारी हाइट बढ़ती है, तो हमको ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है किसकी, आयरन की और ब्लड की. ओके, फीचर्स क्या है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के, तो ब्रिटल नेल्स, यानी बार बार नेल्स जिसके टूट जाते हैं, जिसके यूजुअली नेल बड़े नहीं होते. ओके, स्पून शेप्ड नेल्स, ब्रिटल हेयर, एट्रोफी ऑफ पेपिला इन टंग एंड डिस्फेजिया, यानी डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग. ओके, अब हम देखेंगे प्रोटीन डेफिशिएंसी एनीमिया. फर्स्ट कौन सी हमने देखी, आयरन डेफिशिएंसी. ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ HB इज रिड्यूस. क्लियर, प्रोटीन नहीं होगा तो क्या होगा, सिंथेसिस ऑफ HB इज रिड्यूस. रेड ब्लड सेल्स आर माइक्रोसाइटिक एंड हाइपोक्रोमिक, यानी साइज में बड़े होंगे. ओके, अब हम देखेंगे पर्नीशियस एनीमिया और एडिशन डिसीज. ओके, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, इट इज़ ड्यू टू एट्रोफी ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोजा बिकॉज ऑफ ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ पैराइटल सेल्स. ओके, क्यों होगा, तो ये ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12, ड्यू टू एट्रोफी ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोजा बिकॉज ऑफ ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ पैराइटल सेल्स, result in decreased production of intrinsic factor and poor absorption of vitamin B12 which is maturation factor for red blood cell. हमने रेड ब्लड सेल चैप्टर में सब मैच्योरेशन फैक्टर देखे थे, उसमें से मेन कौन सा था, विटामिन B12. क्लियर. सो रेड ब्लड सेल्स आर लार्जर एंड immature with almost normal hemoglobin level. So cells are microcytic and normochromic. Features क्या है, so lemon yellow color of skin and red sore tongue. Neurological disorders such as paresthesia, यानी क्या, abdominal sensation like numbness, tingling. ओके, इसको क्या बोलते हैं हम, paresthesia. ठीक है. Progressive weakness and ataxia, उसका मतलब क्या, muscular incoordination. लास्ट है megaloblastic anemia, due to deficiency of another maturation factor called folic acid. So here red blood cells are not matured. DNA synthesis is also defective, so nucleus remains immature. इसमें क्या हो गया, न्यूक्लियर immature. ठीक है, और यूजुअली हम रेड ब्लड सेल में हमने देखा है कि वो नॉन न्यूक्लिएटेड है. ओके, रेड ब्लड सेल्स आर मेगालोब्लास्टिक एंड हाइपोक्रोमिक इन नेचर. अब फीचर्स क्या है, तो सेम एज इन पर्नीशियस एनीमिया हमने देखे थे. कौन से थे वहाँ पे, लेमन येलो कलर ऑफ स्किन, रेड सोर टंग. ओके, बट हाउएवर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में नॉट डेवलप इन मेगालोब्लास्टिक. क्लियर. सो अब हम देखेंगे एप्लास्टिक एनीमिया ड्यू टू डिसऑर्डर ऑफ रेड बोन मैरो. ओके, सो उसको हम क्या बोलेंगे, एप्लास्टिक एनीमिया. रेड बोन मैरो इज रिड्यूस्ड एंड रिप्लेस्ड बाय फैटी टिश्यूज. क्या हो जाता है, रेड बोन मैरो इज रिड्यूस एंड रिप्लेस बाय फैटी टिश्यू. अब देखेंगे कौन सी कंडीशंस में ये हो सकता है. अकर्स इन फॉलोइंग कंडीशन. कौन सा है, फर्स्ट रिपीटेड एक्सपोजर टू एक्सरे रेडिएशन, प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरियल टॉक्सिन्स, क्यूनाइन, कोल्ड सॉट, बेंजाइन एक्सेट्रा. और किसमें, ट्यूबरक्लोसिस में हो सकता है. वायरल इन्फेक्शन लाइक हेपेटाइटिस एंड HIV इन्फेक्शन. In aplastic anemia, red blood cells are normocytic and normochromic. Anemia of chronic disease. Fifth कौन सा है, anemia of chronic disease. Second common type of anemia. First कौन सा था, तो iron deficiency anemia. It is characterized by short lifespan of red blood cells caused by disturbance in iron metabolism or resistance to erythropoietin action. रेसिस्टेंस का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, इरिथ्रोपोइटिन क्या करता है, तो स्टिमुलेट करता है किसको, बोन मैरो को, फॉर इरिथ्रोपोइसिस. ओके, पर वहाँ पे क्या हो जाता है अभी, रेसिस्टेंस. ओके, रेड ब्लड सेल्स आर नॉर्मोसाइटिक एंड नॉर्मोक्रोमिक. कॉमन कॉजेस. सो फर्स्ट, नॉन इन्फेक्शियस इन्फ्लामेटरी डिसीज.
such as rheumatoid arthritis. Second, chronic infection, TB and abscesses lungs. थर्ड, chronic renal failure in which erythropoietin secretion decrease. So erythropoietin ही कम होगा तो erythropoiesis नहीं हो पाएगा. Neoplastic disorders such as Hodgkin's disease and cancer of lung and breast. यहाँ पे हमारा क्या फिनिश होता है, सारे टाइप्स के एनीमिया. हमने कितने टाइप्स के देखे, 5 टाइप्स के. ओके, क्लियर. So now we will see signs and symptoms of anemia. First, skin and mucous membrane both becomes pale. Paleness is more constant and prominent in buccal and pharyngeal mucosal membrane, conjunctiva, lips, earlobes, palm and nail bed. Skin loses elasticity and become thin and dry. Hair, thinning, loss and early grayness of hair. Nails, brittle and easily breakable. Now, second is cardiovascular system. Increase in heart rate called as tachycardia and cardiac output. Heart is dilated and cardiac murmurs are produced. Velocity of blood flow is increased. Third, respiration. Increase in rate and force of respiration. Sometimes it leads to breathlessness and dyspnea. Fourth is digestion. Anorexia, nausea, vomiting, abdominal discomfort, constipation are common. In pernicious anemia, there is atrophy in tongue. In aplastic anemia, there is necrotic lesion in mouth. Fifth is metabolism. Increase in severe anemia. So, metabolism increase in severe anemia. Kidney, renal function is disturbed. Albuminuria is common. Reproductive system. In females, menstrual cycle is disturbed. There may be menorrhagia, oligomenorrhea or amenorrhea. Menorrhagia यानी increase, oligo यानी decrease, amenorrhea यानी absent. Neuromuscular system. Common neuromuscular symptoms are increased sensitivity to cold, headache, lack of concentration, restlessness, irritability, drowsiness, dizziness or vertigo. Muscles become weak and patient feels lack of energy and fatigue quite often and easily. Okay, so यहाँ पे हमारा एनीमिया चैप्टर फिनिश होता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग.